वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने घुस कर मारने की बढ़ के मारने वाले मोदी को करारा जवाब दिया है। जेहलम में खिताब करते हुए कहा कि वो कहते हैं घुस कर मारेंगे, घुस कर देख लिया ना, फिर क्या बना। कह रहे थे हम घुस के मारेंगे, जरा घुस के देखा है, फिर देखा क्या बना। आप नहीं घुस सकते, पाकिस्तान में घुसना आपकी खाम ख्याली है। किसी को पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत नहीं हो सकती। हम अमन के लिए खड़े, पाकिस्तान की फौज अमन के लिए खड़ी। हमने कभी पहल नहीं की, हमने कभी ज्यादती नहीं की, और आज हिंदुस्तान का जिस तरीके से पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया है, मुल्क से बाहर नहीं मुल्क के अंदर भी मोदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय इंतहा पसंद रहनुमा ने भी मोदी सरकार की पॉलिसियों पर अफसोस का इजहार किया। बरसे राज ठाकरे कहते हैं कि बालाकोट में कोई नहीं मारा गया, ऐसा होता तो पाकिस्तान अभिनंदन को कभी वापस ना करता। इंतखाबात जीतने के लिए मोदी पुलवामा जैसा एक और हमला करा सकते हैं। मोदी सरकार पर भारतीय रहनुमाओं की तनकीद जारी है। भारतीय इंतहा पसंद रहनुमा राज ठाकरे भी मोदी पर बरस पड़े। कहा झूठ बोलने की भी हद होती है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं। पुलवामा हमले से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया था, जिसे हुकूमत ने नजरअंदाज किया। 40 जवानों के मारे जाने के बाद भी सवालात ना किए जाएं। अजीत दोवल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। सदर बीजेपी अमित शाह के दावे पर राज ठाकरे ने कहा कि क्या अमित शाह इस जहाज के शरीक पायलट थे जिसने बालाकोट में कार्रवाई की। साबिक भारतीय अदाकारा और कांग्रेस रहनुमा विजया शांति का कहना था कि हर कोई खौफजदा है कि किस लम्हे मोदी बम गिरा दे। मोदी दहशतगर्द लगने लगे हैं। लोगों से मोहब्बत करने के बजाय मोदी उन्हें खौफजदा कर रहे हैं। किसी वजीर आजम को ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान फौजियों की तस्वीर इस्तेमाल करने का नोटिस लेते हुए भारतीय सियासी जमातों को 2013 में लगाई गई पाबंदी करने का हुक्म दिया। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने से बदस्तूर खौफजदा नजर आ रही है। अमन अमान का बहाना बनाकर जम्मू और कश्मीर असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। भारतीय इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मकबूजा वादी में असेंबली के इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। इस फैसले पर तनकीद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह 1996 के बाद से पहला मौका है कि मकबूजा कश्मीर में वक्त पर रियासती इंतखाबात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि अगली दफा मोदी को सराहने वाले उनकी तारीफ से पहले मकबूजा वादी में रियासती इंतखाबात से मोदी के फरार का जरूर सोच लें। दूसरी जानिब भारत में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 7 मराहिल में होने वाले लोकसभा के इंतखाबात 11 अप्रैल से 19 मई तक होंगे। नताइज का ऐलान 23 मई को किया जाएगा। 11 अप्रैल को पहले मरहले में 20 रियासतों की 91 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 97 नशिस्तों पर, 23 अप्रैल को तीसरे मरहले में 14 रियासतों की 115 नशिस्तों पर, चौथे मरहले में 19 अप्रैल को 9 रियासतों की 71 नशिस्तों पर, जबकि 5वें मरहले में 6 मई को 7 रियासतों की 51 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। छठे मरहले में 12 मई को 7 रियासतों की 59 नशिस्तों पर और 7वें मरहले में 19 मई को 8 रियासतों की 59 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 मई को मुकम्मल होगी। आम इंतखाबात में 90 करोड़ वोटर्स वोट डालने के अहल। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी आज भी जारी रही। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। खबर एजेंसी कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इलाके में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने वादी के अखबारात ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर पर दबाव डालने के लिए उनके इश्तिहारात बंद कर दिए। एहतजाजन मकबूजा कश्मीर के बड़े बड़े अखबारात ने आज अखबार का पहला सफ़हा खाली छापा। कश्मीर एडिटर्स गिल्ड के अलावा साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने आज़ादी इजहार राय दबाने की इस भारतीय कोशिश की सख्त तरीन मजम्मत की है।
भारत ने करतारपुर राहदारी के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी। भारतीय काबीना ने नवंबर 2018 में गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से बैनुल-अक़वामी सरहद तक करतारपुर राहदारी बनाने का फैसला किया था। 21,000 मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर तामीर किए जाने वाले इस टर्मिनल में मुसाफिरों को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करेंगे। इथियोपियन एयरलाइंस का मुसाफिर तैयारा अदीस अबाबा से नैरोबी परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। तमाम 149 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद हलाक हो गए। हादसा टेक ऑफ के 6 मिनट बाद ही पेश आया, जब मकामी वक्त 8:44 था। इथियोपियन वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में मुसाफिरों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। मरने वालों में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, कीनिया, इथियोपिया, चीन और भारत समेत 35 मुल्कों के शहरी शामिल थे। तुर्की के शहर इस्तांबुल से न्यूयॉर्क जाने वाली तुर्क एयरलाइन की परवाज में एयर पॉकेट्स के बायस आने वाले झटकों से 30 मुसाफिर जख्मी हो गए। जहाज के अमले ने जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस से तलब करके लैंडिंग के फौरी बाद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। तैयारे में 326 मुसाफिर और अमले के 21 अफराद सवार थे। लंदन में पेश आए एक वाक़े का जिक्र करेंगे। लंदन में नस्ली मुनाफरत और मजहबी तासुब का वाक़या सामने आया है। सफ़ेद फाम नौजवानों ने सियाह मुसलमान मुसाफिर को तज़हीक का निशाना बनाया। सफ़ेद फाम नौजवान बंदर की तरह उछल कूद करते रहे, आवाज़ें निकालते रहे, मुसलमान मुसाफिर को छेड़ते रहे। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में नस्ली मुनाफरत का वाक़या 8 मार्च को पेश आया। उधर स्वीडन के दारकूमत स्टॉकहोम में बस एक पुल से टकराकर जोरदार धमाके के बाद शोलों में घिर गई। हादसे में बस ड्राइवर जख्मी हुआ है। धमाका बस की छत पर लगे गैस टैंक फटने के बायस हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। कोई सियासी एजेंडा नहीं है। नवाज शरीफ अलील हैं, उन्हें इलाज की मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि मुल्क पर खतरात के साए मंडला रहे हैं और हुक्मरान नॉन इशूज़ में उलझे हुए हैं। हुकूमत ने इंतहा कर दी, अब वो खामोश नहीं बैठ सकते। कौमी असम्बली और पंजाबी असम्बली में हुकूमत नॉन इशूज़ पर हंगामा बर्पा करती है। वो ज़रा मुतनाज़ बयानात देकर पार्लियामेंट का वक्त ज़ाया करते हैं। उन्होंने पार्टी अरकान को हिदायत की कि पंजाब का पार्लिमानी ऐवान हाईजैक न होने दें, वहाँ अवामी इशूज़ पर बात करें। महंगाई उरूज पर है, लोगों से इलाज की सहूलतें तक छीन ली गई हैं। आम आदमी रोटी को तरस रहा है, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। कौम को कुर्बानियों का सिला महंगाई की शक्ल में दिया जा रहा है। और आपको बताएं कि इससे पहले जराए बिलावल नवाज मुलाकात को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए नई सियासी सफबंदी से ताबीर कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल नून लीग के कायद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात कर रहे हैं। जराए का कहना है कि इस मुलाकात में नवाज शरीफ की अयादत के अलावा सियासी मामलात पर भी बात होगी। इस मुलाकात से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पाई जाने वाली दूरियां कम होंगी और हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर भी मुशावरत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी नवाज शरीफ से मिले। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफी ने नवाज शरीफ का चेकअप किया। उनकी ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की उस हदायत के पेश नज़र थी कि नवाज शरीफ को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत पंजाब में मरीम नवाज के गुज़िश्ता रोज़ के मुतालबे पर जेल में हेल्थ यूनिट भी कायम कर दिया है। 3 कार्डियोलॉजिस्ट जेल में कायम हेल्थ यूनिट में मरहला वार 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के चेकअप के बाद कुछ दवाओं में तब्दीली तजवीज़ की है। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर नवाज शरीफ को जेल में एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल भी फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि ऐसा हुआ तो इमरान खान और साथी कत्ल में मुलव्वस होंगे और बच नहीं सकेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खुर्शीद शाह को नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। जेल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की करतूत सबके सामने है, ये सिर्फ NRO चाहते हैं।
भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है, इसलिए कि इन्होंने जो करतूत किए वो सबके सामने है। ये इस वक्त तरीके इंसाफ का, हुकूमत का, अपोजिशन का कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक लड़ाई है। हम कहते हैं आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे, पाकिस्तान के लोगों को उसका हिसाब दे। हम कहते हैं ना रो, हिसाब दो, वो कहते हैं ना रो। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने हुकूमत को पेशकश की है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी जमातों से मिलकर अवाम की तरक्की के लिए तरजीहात तय की जाएं, सियासी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज का जामिया नईमिया लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कैसे मुमकिन है के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि हुक्मरान बड़े बड़े दावे ना करें क्योंकि झूठे दावों से कौम का दिल दुखता है, सच बोलने, सच्चाई की ज़रूरत है। उन्होंने कालाबाग डैम न बनने पर दुख का इजहार किया और कहा कि काश दियामीर भाषा डैम हमारी ज़िंदगी में बन जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि सियासी जमातों ने भारतीय दारंदाजी पर यकजहती का मुजाहरा किया। भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, इंतखाबात के करीब कोई मुहिम जुई कर सकता है। आए कानून साजी करें, लेकिन चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, ओ भाई अल्लाह का भी कानून है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को हर मरहले पर गैर मामूली कामयाबियाँ मिली हैं। कामयाबियाँ नर्सरियों से जंगलात तक हुकूमती और निजी शोबे की शराकत से मिली। उन्होंने कहा कि 10 अरब दरख्त लगाने का हौसला मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात रकबे में 4% बढ़ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के रकबे में इजाफे से माहौलियाती तगय्युर के मुकाबले में मदद मिलेगी। साबिक मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया एरन हॉलैंड कहती हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन की खूबसूरती की क्या ही बात है और पाकिस्तानी मलबूसात उन्हें बेहद पसंद हैं। उन्होंने जीनिस की नुमाइंदा सनविया चौधरी से गुफ्तगू की। Welcome to Pakistan. What would you like to say about Pakistani people? It's been a wonderful trip. Everyone's been really accommodating. The food is fantastic. And I think the Pakistani people have been really hospitable, and it's really exciting to be back here and feeling the excitement that everyone has about cricket returning home to Pakistan. Okay, also just tell me what would you like to say about Pakistani beauty, about Pakistani girls, how you find them? Oh, they're stunning. Some of the most gorgeous in the world. And Zainab has been trying to help me dress a bit more Eastern while I'm here in Pakistan, which has been really fun. I love exploring new cultures and their fashion and their beauty, and she's showing some tricks with my eyeliner and things like that. So yeah, I love embracing wherever I'm going. What I've heard about you that you're also a dancer, you're a singer. It would be great if you just sing something for us. Oh my gosh, like what? Anything you would like to sing, please. Oh my goodness. What am I gonna do? It's really hard to put on the spot. Yeah. Pretending he's beside me. All alone I walk with him till morning. That's from a musical. Oh, thank you. Literally, back to my head. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.